दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 2024 में जो इतिहास का आपका पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन की कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसके सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अगर आप 2023 का भी सॉल्यूशन चाहते हैं, 2023 के क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि 2023 का सर हमें सॉल्यूशन चाहिए। जितनी जल्दी कमेंट आएगा उतनी जल्दी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कमेंट करना अनिवार्य है, तभी आपको इसके सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। ठीक है, 2023 के सॉल्यूशंस के लिए आप कमेंट कर दें। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किस राजवंश के शासन काल में लिखा गया? किस राजवंश के शासन काल में लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, बी एस सुथांकर किस भाषा के प्रमुख विद्वान थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी एस सुथांकर जो है संस्कृत भाषा के विद्वान थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला सारनाथ। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे, फ्रांसवा वर्नियर था, तो ये क्या था? फ्रांसवा वर्नियर तो एक चिकित्सक था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। किस संत की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा कबीर। कबीर के वाणी का संग्रह जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सभी को अच्छी तरह से पता है, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, 1919। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो तात्कालिक कारण जो था वो कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको असर्शन रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभिकथन और कारण दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिकथन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को पुरातत्ववेदाओं ने हड़प्पा संस्कृति के नाम से इंगित किया है। कारण क्या दिया है इसका? उत्खनन कार्य में केवल हड़प्पा में ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो क्या ये इसके ऑप्शन क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है जानते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता को पुरातत्वों ने हड़प्पा संस्कृति के नाम से इंगित किया, ये तो सही बात है। उत्खनन कार्य जो वहाँ खुदाई हुआ है केवल हड़प्पा के में ही सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, ये तो कारण गलत है, बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा कि आपका जो ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर देखिए, चौरा चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो लेना पड़ा था क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल लेना पड़ा था। क्यों लेना पड़ा था? रीज़न क्या दे रहा है इसमें? गांधी जी का अहिंसात्मक संघर्ष में विश्वास था, ये भी सही बात है। वो अहिंसा के ढंग से जो है संघर्ष करना चाहते थे, आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन चोरा चोरी कांड जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे, पुलिसकर्मियों को भी जला दिया था, तो गांधी जी को आघात पहुंचा था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका वो आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपके एमसीक्यू थे। अब देखिए बड़े प्रश्न जो है, 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये आपको सूत्रदीपक जो आपका था उसमें जो है इसको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी मैं इसका आंसर नीचे देता हूँ। नहीं सॉरी, सूत पिटक में नहीं मिलेगा इसका आंसर, बौद्ध धर्म के ग्रंथ अनुत्तर निकाय में।
अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां, इन सभी का आंसर मैं नीचे बता देता हूँ। फिर आपका आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां क्वेश्चन, ये 13 से लेकर 14, 15, 16 सारे क्वेश्चन हैं, और अथवा पार्ट भी कई कई क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और ये है आपका 24, जिसमें आपको ध्यान से पढ़ने के बाद में प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना विद सॉल्यूशन। इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं वो नीचे की तरफ है। ये इंग्लिश वर्जन है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देंगे उनके लिए। फिर आपका 25वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको मानचित्र कार्य है। ठीक है, बाकी ये दृष्टिहीन छात्रों के लिए है। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जो है, मैंने क का उत्तर जो है क्या होगा, कालीबंगन, जो मैंने बता दिया था आपको। इस तरह से मौर्य वंश सही है, संस्कृत सही था, उसमें सारनाथ सही था। हमने देखा विकल्प लगाया था कि नहीं सारनाथ वाला, लगाया था। इस तरह से ये सारे प्रश्न का उत्तर है। घ का उत्तर, फिर ड का उत्तर, जो मैंने आपको एमसीक्यू बताया, च का उत्तर, फिर छ का उत्तर, फिर ज का उत्तर, ज्ञ का उत्तर, फिर आपका यहाँ का उत्तर। ठीक है, इसमें बताया था मैंने पहला ऑप्शन सही होगा, इसमें बताया था मैंने तीसरा ऑप्शन सही होगा, इसमें पहला ऑप्शन सही था। उसके बाद जो है आपका ये रहा उसका आपका दूसरे का आंसर। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से मिलता है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, फिर 5 का आंसर है, ये 6 नंबर आंसर है, 7 नंबर आंसर है आपका, फिर 8 नंबर का आंसर है ये। इसके बाद 9 नंबर का आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। उत्तर नंबर 10 है ये। उत्तर नंबर 11 है यहाँ पर। ये उत्तर नंबर 12 है। सांची के स्तूप के संरक्षण में शाहजहां बेगम की भूमिका बताना था आपको। ठीक है ना। ये 12 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, पॉइंट वाइज लिखे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये, महायान और हीनान। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका उत्तर है यहाँ पर। फिर 15 का उत्तर है ये। उत्तर नंबर 16 किताबुल हिंद का आंसर। फिर उत्तर नंबर 70 दक्कन रैयत की। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान का विलक्षण।
19 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। विशाल स्नानागार थे, सिंचाई की व्यवस्था थी, ईंट व बाट का अनुपात में निर्माण था। फिर 21 नंबर क्वेश्चन, मुगल भारत में पंचायत का कैसा स्वरूप था उस तरह से। फिर 23 का उत्तर, विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण थे, फिर आपके तत्कालिक कारण थे, वो सारे बताने हैं इसमें। बीस नंबर क्वेश्चन, स्त्री पुरुष में विषमताएं। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें ग्वालियर, वैशाली, धौलावीरा और गोलकुंडा, और इसमें आपका क्या है, मैसूर, ये दिखाने थे। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर, विजयनगर की स्थापना वाला। फिर पतन के कारण बता दिया गया इसमें। प्रश्न नंबर 24 जो है, इसका उत्तर पहले का, 24 में पहले का उत्तर, जो आपका पैसेज दिया गया था उसका उत्तर है। ये दूसरे का उत्तर, ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर, और ये चौथे क्वेश्चन का उत्तर, जो गांधी जी वाला पैराग्राफ था उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। अभी प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओपन करिए, सारे सब्जेक्ट आपके करा दिए गए हैं, उसको चेक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको 2023 के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना आवश्यक है, आपसे केवल कमेंट करना है। कमेंट कर देंगे आप तो 2024 का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको मिल जाएगा। 2023 का, 2024 का तो आप देख ही रहे, 2023 का भी आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।